प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत के हिमानी, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 1,52,513 वोटों से जीते हैं और सृष्टि हमने देखा था कि उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री द्वारा को बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस रुक तो जाइए, इतना एक्साइटमेंट किस चीज का है आप लोगों को? सरकार नहीं बना रहे हैं सर, अब तो सरकार ना बनाए, लेकिन 6 लाख से जीता, आज एक कार्यकर्ता से भी पीछे हो गया। आप मान रहे ना आप लोग की लोकतंत्र खतरे में नहीं था। नहीं, लोकतंत्र खतरे में नहीं था, संविधान खतरे में नहीं था, लोकतंत्र तो खतरे में था, खतरे में नहीं था, संविधान खतरे में नहीं था। और जब तक राहुल गांधी को भगाना पड़ा था, राहुल गांधी जी को तो अमेठी से भगाना पड़ा था। प्रधानमंत्री तीसरी बार जीते। सारे काशीवासियों को प्रणाम कि आपने प्रधानमंत्री को तीसरी बार जिताया और आज सांसद हमने प्रधानमंत्री चुना। बनारस की सिखों से नाता है बचपन में। युवाओं ने सांसद नहीं, बनारस के युवाओं ने अपना। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड ना सर, प्रीति जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि अमेठी से भागना पड़ा, दौड़ाना पड़ा, बहुत सारी चीजें, भगौड़ा तक कह दिया गया था। बिल्कुल, लेकिन अब आज क्या कहेंगे? आज अमेठी क्या कह रही है? हिमानी जी देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, देश की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो 70 सालों से 70 साल तरह से नहीं, इस तरह से नहीं 70 ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। 3 वर्सेस जैसी तेरी दामाद वैसा मेरा पातिया, जैसा तेरा गाल वैसा मेरा तमाचा। अगर आप 3 वर्सेस 1 कहेंगे तब भी मैं अपनी बात कहूंगी। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं आपके पास। मैंने देखा है, मुख्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, वहाँ पे कोई जाने, वहाँ पर सरकार, लोगों को। अरे नहीं अमित शाह जी, देखिए सरकार तो बन रही है, इससे तो आप इनकार नहीं कर रहे। वो तो खुशी बन रही है, 65 सीट हारने कैसे बन रही है? डरा के मिला है आपको, डरा के मिला है मैंडेट, आपको डरा के मिला है? नहीं ना, जनता का सम्मान करिए। नहीं मिश्रा जी, जनता का सम्मान करिए। जनता आपको भी बढ़ा रही है, उनको भी बढ़ा रही है, जिसको भी बढ़ा रही है उसका सम्मान। जब आप ये कह रहे हैं ना, तो आप जनता के विवेक पर सवाल उठाइए। जनता के सम्मान करिए। नुकसान हुआ उसका जश्न मना रही है। एक मिनट रुक जाओ, जनता को कहाँ मैंने कह दिया? तो एनडीए की बात हो रही है ना यहाँ पर, एनडीए का आंकड़ा क्या है? बात हो रहा है तो आप कह रहे हैं डरा। आपको अभी भी लगता है कि आप सरकार बना लेंगे? जनता ही तय करती है। अगर आपको अभी भी लगता है कि सरकार बन जाएगी? गठबंधन में इंडी गठबंधन, संजय जी, इंडी गठबंधन का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, आपको अभी भी लगता है? हिमानी जी के शो में बोल देखिए, सुनिए ना, आप कह रही है 3 वर्सेस 1, आप किसी को बोलने नहीं। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो एक ही चीज कह रही हूँ। नहीं सिद्धार्थ जी भी हैं, सिद्धार्थ जी भी हैं, कह रही हूँ प्रधानमंत्री ही शपथ लेंगे। नहीं, जनता ने आपके बोलने के अधिकार को छीना है। दामोदर दास मोदी जी ही शपथ लेंगे, आपके इंडी गठबंधन से कोई शपथ नहीं ले रहा है। मैसेज आ जाते हैं आईटी सेल से लिखे हुए, वहाँ जाइए और माइक छोड़िए मत। एक एक कर, लेकिन सिद्धार्थ जी और मेरे साथ अमित जमाई भी जुड़े हुए हैं। अमित जमाई को और सिद्धार्थ यादव जी को प्लीज एक बार स्क्रीन पर लीजिए। एक सेकंड प्लीज, आप सभी को रोक रही हूँ, आप सभी को रोक रही हूँ। स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए। अमित जमाई और सिर्फ सिद्धार्थ यादव को स्क्रीन पर रखिए। सिद्धार्थ यादव जी, अमित जमाई जी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार सिद्धार्थ जी से यहाँ पर रिएक्शन लेना चाह रही हूँ, क्योंकि यूपी जो है वो आपको जबरदस्त डेंट पहुंचा रहा है और इस पर अभी चर्चा होगी। क्योंकि आप ये देखिए, यूपी में आप जिस तरह से ताल ठोक रहे थे, 80 की 80 सीट की आप बात यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन आप वहां पर देखिए कि किस तरह से हुआ, बल्कि समाजवादी पार्टी वहां पर एक गेम चेंजर साबित हुई है। सर, ये सिद्धार्थ यादव जी से और फिर अमित जमाई जी से मेरा निश्चित रूप से हिमानी जी यूपी जी सिद्धार्थ जी, हिमानी जी, यूपी से हो सकता है कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो हमारे लिए उतने एक्सपेक्टेड नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, और हम इससे बेहतर प्रदर्शन हो सकता है फाइनल परिणामों तक करें, और ऐसा भी हो सकता है कि हम इससे और बेहतर की अपेक्षा कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है, पर भारतीय जनता पार्टी अकेली एक पैन इंडिया पार्टी है, आप इस बात को समझिए। अब जो दल सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, उनके लिए सब कुछ वही था, उनको वहां ही उनको लाभ मिला, तो अभी वो 5 घंटे की खुशी अपनी मना रहे हैं। पर जिनको 5 साल की सरकार चलानी है और जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे पॉपुलर लीडरशिप है, जिसको हर प्रांत में वोट मिला हो, जो पैन इंडिया पार्टी हो, उसको देशव्यापी क्या रिजल्ट आया उस पर ज्यादा चिंता होती है। निश्चित रूप से हो सकता है अपेक्षा से कम आया, आप कह रहे हैं, उसका विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी करेगी, पर आंकड़ा अभी भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये जो 232 वाले बैठे हैं वो 292, सरकार बनाने का मार्ग 272 है। ये आंकड़ा भूल गए थे क्या? एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, पर 5 घंटे की खुशी तो देखिए जरा। यहाँ बैठे बैठे स्टूडियो में बिल्कुल दिल खोल दिया है, जैसे पता नहीं क्या हो गया क्रांति। जब ठीक है, एक बार जरा, लेकिन मैं अमित जमाई जी का एक काउंटर रिएक्शन यहाँ पर लूंगी। अमित जमाई जी,
सोशल इंजीनियरिंग जो अखिलेश यादव ने की वो एकदम सक्सेसफुल हो गई। वो पीडीए जो आपने बनाया था वो फॉर्मूला सेट हो गया। हिमानी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आपका बहुत ही लंबा तजुर्बा है सहाफ़त का, जर्नलिज्म का। देखिए, ये नरेंद्र मोदी का जो रिजीम है 10 साल का और 7 साल का उत्तर प्रदेश का, ये घोर दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, अन्य पिछड़ा विरोधी वर्गों का ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि एक बड़ी आबादी इन कमज़ोरों की है, शोषितों की है, किसानों की, मजदूरों की है, उनके सवाल पे हम लड़े और रिज़ल्ट सामने है। और हमने जनता से कहा था कि हम जातिगत जनगणना के सवाल पे लड़े, हम ओल्ड पेंशन स्कीम के सवाल पे लड़े, हम एमएसपी के सवाल पे लड़े, हम जो है अग्निवीर के सवाल पे लड़े। प्राइम मिनिस्टर लड़ रहे थे धारा 370, राम मंदिर का पॉलिटिकल इवेंट। और अगर आप संजीदगी से समझिए हिमानी जी, तो ये पूरा प्राइम मिनिस्टर का जो इकबाल था पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में ख़त्म हो चुका कि कोई मैजिक नहीं चला जब एक बार जनता जब खड़ी हो जाती है। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि देखिए, इतनी बुरी स्थिति जो एनडीए की आई है, तो हमेशा जिम्मेदारी तय होती है कि या तो प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लें या तो जेपी नड्डा साहब जिम्मेदारी लें। उत्तर प्रदेश में भी मिठाइयाँ बंटने के लिए लड्डू आ गए थे चीफ मिनिस्टर साहब के घर पे, लड्डू वापस करवा दिए गए 2 क्विंटल। तो क्या बात है, आपने क्यों वापस करवा दिया है? क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी फाइनल परिणाम है जो 4 घंटे से फ्रीज है, अभी जब परिणाम आना शुरू होगा हिमानी जी, हमारे आपके सामने होगा और हमारा भाई जो भाजपा के स्पोकपर्सन है उनके सामने भी होगा। तो उत्तर प्रदेश में जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे? अमित जी, ये बात लेकिन थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं, क्योंकि जैसा आपने खुद भी कहा कई सीट्स अभी भी ऐसी है, चाहे वो आपकी वाली हो चाहे वो इधर बीजेपी वाली हो, बहुत कम अंतर से है कई सीट्स अभी। तो अभी भी हो सकता है कि कुछ फेरबदल हो जाए। मैं यूं तो नहीं कह रही हूं कि बहुत ज्यादा कुछ बदल जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ सीट्स ऐसी है जहां पर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। मैं आऊंगी क्योंकि काउंटर रिएक्शन देना चाह रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी, लेकिन सलोनी हम कुछ और डेटा की भी यहां पर लगातार बात करते रहेंगे। बिल्कुल, सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि कुछ जानकारियां दे रही है। बिल्कुल सलोनी, हिमानी, लगातार हम जिस तरीके से आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अब ये आंकड़े हम एक बार आपको यहां पर दिखा देते हैं कि एनडीए की बात करें तो अभी तक 292 सीटें एनडीए की यहां पर इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं। हालांकि जैसा हिमानी ने कहा कि अभी कई सीटें हैं जिस पर पेच फंसा है, फेरबदल हो सकता है। इंडी की अगर बात करें तो 232 सीटें इंडी की यहां पर दिखाई दे रही है और अदर्स 19 पर। अभी जैसा कहा जा रहा है कि कई सीटें हैं जिस पर दांवपेच फंसे हुए हैं, मार्जिन बहुत कम है। तो इसमें चाहे वो एनडीए की बात करें या इंडी की बात करें, सीटों में कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। अब राज्यवार तरीके से आपको